जय श्री कृष्णा सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट क्या है, उनके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है और उनकी लेट नाइट थॉट क्या है। अगर आप जानना चाहते हैं आपके मन में क्या है उनके लिए और उनके मन में क्या है आपके लिए, तो उनका 3 बार नाम लीजिए, उनके बारे में सोचिए, अच्छा इमेजिन करिए और पॉजिटिव रहिए। देखते हैं उनकी क्या सिचुएशन है आपको लेकर और उनके मन में क्या चल रहा है। रीडिंग को पूरा देखें, पूरा सुने। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, कांटेक्ट कर सकते हैं। रीडिंग हमेशा की तरह टाइमलेस कलेक्टिव जनरल रीडिंग है। जितना रेजोनेट हो उतना ले, बाकी औरों को छोड़ दें। बी पॉजिटिव। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट क्या है, उनकी करेंट फीलिंग क्या है और आपके थॉट उनके लिए क्या है। नाइन ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ कप्स, एट ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल, नाइन ऑफ वॉन्ड्स। फोर ऑफ सोर्ड्स, जिसको आना होता है वो आ ही जाता है, कितना इग्नोर कर लो। टेन ऑफ वॉन्ड्स, टेन ऑफ पेंटिकल, द फूल, पेज ऑफ कप्स, बॉटम में है द हेरोफेंट। साइन है एरिस, लियो, सेजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जमनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। ठीक है, सारे साइन हैं। देखो, आप दोनों के बीच में कुछ रिलीजन इश्यू है, कुछ कास्ट इशू है आप दोनों के बीच में, जिस वजह से आप दोनों एक नहीं हो पा रहे हैं या एक नहीं हो पाए। और कहीं ना कहीं इस पर्सन को इस बात की ठेस पहुंची है कि आप दोनों चाहकर भी एक नहीं हो पाए। कुछ प्रॉब्लम आप दोनों के बीच में रही या फिर कोई गाइडेंस देने वाला नहीं है, कोई गाइड करने वाला ऐसा पर्सन नहीं है जो आप दोनों को एक करा सके। कुछ गलतियां ऐसी कर दी इस पर्सन ने जिस वजह से इस पर्सन को रिग्रेट होता है। जब ये रात को सोते हैं या फिर सोने जाते हैं तो उस टाइम ये पर्सन बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी में आ जाते हैं, इनकी एनर्जी बहुत लो हो जाती है। और जब इंसान रात को सोचता है तो ज़्यादातर देखा होगा आपने कि लो एनर्जी में लोग होते हैं, क्योंकि पूरे दिन के सारे थॉट इकट्ठे हो जाते हैं, रात को बहुत ज़्यादा सोचना शुरू कर देते हैं। जब भी इंसान फ्री होता है तब फिर नेगेटिव थॉट मन में चलने लग जाते हैं। और ये पर्सन के मन में भी कुछ ऐसी थॉट चल रहे हैं कि ये सोच सोच के परेशान हो रहे हैं, किसी चीज़ का डर है इन्हें और ये बहुत डिप्रेस्ड हो जाते हैं। डर किस बात का है? आप में से कोई इंसान बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है, ठीक है, कोई डिवाइन सोल है जिसका पर्पस कुछ नेक काम करना है। या तो आप ही या फिर आपके पर्सन है जो डिवाइन सोल है। यहाँ पर कुछ नेक काम करने आए हैं, कुछ ऐसा काम करने आए हैं जो लोगों का कुछ भला हो सके, लोगों का कल्याण हो सके। ठीक है,
जब ये पर्सन अकेले होते हैं तो बहुत अलोनेस फील करते हैं, बहुत अकेलापन फील होता है। कभी कभी इन्हें ऐसा फील होता है कि परछाई भी जैसे साथ छोड़ गई है। ये है खुद को जानने की कोशिश करते हैं, अपने पर्पस को जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ मैं क्यों हूँ, किस लिए हूँ, मेरा मेन पर्पस है क्या, मैं कर क्या रहा हूँ, कर क्या रही हूँ, क्या इस दुनिया में आके मैं फंस गई हूँ या फंस गया हूँ, समझ में नहीं आता मेरा रास्ता क्या है और मैं जा कहाँ रही हूँ, जा कहाँ रहा हूँ। ठीक है, एक तब रिलेशनशिप में आप दोनों के बीच में कुछ ठीक नहीं चल रहा है, अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं। दूसरे इस पर्सन को समझ में नहीं आ रहा है कि अपना कौन है, पराया कौन है। आपका साथ छूट रहा है, ये भी इनको टेंशन है, और कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, ये भी टेंशन है। ऐसा लग रहा है कि जैसे आपका हाथ छूट रहा है इनके हाथ से, सब कुछ फिसलता जा रहा है, चाह कर भी कुछ कर नहीं पा रहे हैं। ठीक है, आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पर्सन आया है, या तो इस पर्सन ने आपका दिल तोड़ा है या फिर आपकी वजह से इस पर्सन का दिल टूटा है। जो ये पर्सन आपसे अनकंडीशनल लव करते थे या करती थी, अब बीच में कोई तीसरा आ गया है, जिस वजह से आपका हार्ट ब्रेक हुआ है, बहुत टूटा है। और एक पर्सन है जो जिसके पास एक प्यार भरा दिल है, जिसमें बहुत सारी इमोशंस है, केयर है, लव है, और उस लव में कोई तीसरा पर्सन आ गया है आप दोनों के बीच में, जिस वजह से आप दोनों का रिश्ता कहीं ना कहीं बिगड़ा है, कहीं ना कहीं ब्रेक हुआ है। और आपका दिल तो बिल्कुल कह सकते हैं कि इमोशनली आप बहुत ज़्यादा हर्ट हुए इस पर्सन से। ठीक है, अब ये पर्सन स्टक हैं, बहुत ज़्यादा स्टक है, इनको नहीं समझ में आ रहा है कि ये किधर जाएं, क्या करें, क्योंकि ये बिल्कुल आइसोलेशन की एनर्जी में है। इन्होंने जैसे खुद को कैद रखा है, बातें सातें हो रही हैं लेकिन समझ में कुछ नहीं आ रहा है पर्सन की, कि जैसे होता है ना, इंसान बाहर से दिखावे में सब ठीक चल रहा होता है लेकिन अंदर से बिल्कुल ठीक नहीं है। या तो आप इनको छोड़ के जा चुके हैं या पर्सन ये आपको छोड़ के जा चुके हैं। ठीक है, कोई है जो एक पर्सन को छोड़कर गया है और इस पर्सन ने शायद आपको कुछ बताया नहीं बताया। हो सकता है यहाँ पर ये पर्सन ये सोच के आगे बढ़ गए हों कि इनको आपके बिना आगे बढ़ने में कोई तकलीफ नहीं होगी, कोई गिल्ट फील नहीं होगा, लेकिन गिल्ट भी फील हो रहा है और कहीं ना कहीं पर्सन खुश नहीं है जहाँ भी है ये। ठीक है, छोड़ के पर्सन जा चुका है किसी थर्ड पार्टी की वजह से। ठीक है, और हो सकता है इस पर्सन ने आपको बहुत सपने दिखाए हैं, बहुत बड़े बड़े वादे किए हैं लेकिन निभाया कुछ नहीं है। निभाने की बारी आई तो ये पर्सन आपको छोड़ के चले गए या छोड़ के चली गई। ठीक है, और ये आप दोनों में से कोई है जो एज में कम है, आप दोनों के बीच में एज डिफरेंट इशू है। और यहाँ पे देखो किसी का यहाँ पे 6 साल पुराना रिश्ता है, 9 साल पुराना है, 10 साल पुराना है, 4 साल है, 3 साल है, 11 साल है, किसी किसी का इससे ज़्यादा है। अगर ये पर्सन किसी थर्ड पर्सन में गए हैं या गई हैं तो आपको ऐसे दिखा रहे हैं कि बहुत ज़्यादा परेशान है या मस्त है। ठीक है, लेकिन वजह यहाँ पे कुछ और है। ये पर्सन जिस किसी के साथ भी हैं अभी थर्ड पर्सन में, वहाँ ये बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं है। ठीक है, हाँ आपको दिखा रहे हैं कि मौज मस्ती कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, खुश हैं, मस्त हैं, बट ये ज़्यादा खुश नज़र नहीं आ रहे। मतलब कह सकते हैं कि सीरियस नहीं है ज़्यादा। और इस पर्सन ने काफ़ी हद तक आपको इग्नोर भी किया है, इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ है। आजकल आपकी एनर्जी ऐसी है कि इस पर्सन को खुश देखकर आपको जेलसी फील हो रही है। आपको लगता है पर्सन आपके बिना बहुत खुश है, बहुत मस्त है, इसे तो मेरी कोई टेंशन नहीं है।
और ये किसी और को टाइम दे रही हैं, ये चीज़ आपको पसंद नहीं है। आप चाहते तो बहुत कुछ कहना है लेकिन कर नहीं पा रहे कुछ, क्योंकि आपके बस से चीज़ें बाहर हो चुकी हैं। ठीक है, देखो इस पर्सन की अपनी खुद की मर्जी थी आपको छोड़ के जाने की। ऐसा नहीं किसी ने प्रेशर डाला कि ज़बरदस्ती किसी को छोड़ो, नहीं। इनकी खुद की अपनी मर्जी है। अगर आपको लग रहा है ये पर्सन मेरी वजह से गया है, मैंने कहीं गलती कर दी, तो नहीं, आपने कोई गलती नहीं की है, क्योंकि इनकी खुद की अपनी मर्जी है आपको छोड़ के जाने की, या किसी की और के साथ रिलेशनशिप में जाने की, या फिर किसी और से शादी करने की, या फिर किसी थर्ड पार्टी में अपनी मर्जी से जाने की। ठीक है, इन्हें स्ट्रेस क्यों हो रहा है, किस बात का डर है, क्यों इन्हें पीस और शांति नहीं मिल रही? क्योंकि देखो इस पर्सन ने आपसे सच छुपाया है। इनऑफ वाली सिचुएशन है, कभी आना कभी जाना, कभी बात करना कभी नहीं करना। और ये पर्सन, क्योंकि अंदर से इस पर्सन को रिग्रेट होता है, डर लगता है कि सच्चाई सामने नहीं आ जाए। इस पर्सन ने आपसे झूठ बोला है, आपको चीट किया है, कहीं ना कहीं आपको धोखा दिया है। इस बात का इनको रिग्रेट है, इस बात का इनको डर है कि कहीं इनकी सच्चाई आपके सामने नहीं आ जाए। रिश्ते से दूर भागना, रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर भागना इस पर्सन का कहीं ना कहीं एक रूटीन सा बन गया है। ठीक है, और ये जिस किसी के साथ है वहाँ खुश हैं, मस्त हैं, अपनी फैमिली को आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन आप फिर भी इस पर्सन को दुआओं में मांग रहे हो कि ये पर्सन आपको मिले, आपके साथ रिवर्ट हो, फिर से आप दोनों एक अच्छा रिलेशनशिप बनाएं या फिर इनके साथ जिएं। ठीक है, आपकी तमन्ना है कि आप इनके साथ लॉन्ग टर्म तक जिएं या रहें, आपका रिश्ता कभी ख़त्म ना हो, कभी टूटे ना। अगर अभी आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट है, सेपरेट हैं आप, तो आप चाहते हैं ये पर्सन लौट के आपकी लाइफ में वापस आ जाए। देखो जिसकी शादी हो गई हो तो उसका तो इम्पॉसिबल है लौट के आना, वो बात अलग ही बात हो जाए कभी कभार। लेकिन हाँ, अगर थर्ड पार्टी में कोई पर्सन गया है आपको छोड़ के, तो मुमकिन है कि वो वापस आ सकता है। इस पर्सन को बर्डन क्यों फील हो रहा है, क्यों इसकी लाइफ में बहुत सारे स्ट्रगल चल रहा है, क्या है ऐसा इनकी लाइफ में? देखो इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि अच्छा रिश्ता बनाने के लिए, मैरिड लाइफ को निभाने के लिए स्ट्रगल तो करना पड़ेगा, चैलेंज का सामना तो करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा बर्डन तो उठाना पड़ेगा, तभी हम किसी के साथ खुश रह सकते हैं, मैनेज करना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए इनको बर्डन फील हो रहा है कि अगर एक हैप्पी फैमिली बनाना है, खुश रहना है, तो इंसान के लिए एफर्ट भी लगाने पड़ेंगे, ऐसे ही कोई रिश्ता नहीं चल सकता। और ये क्यों इतनी मस्ती में मस्त है, ऐसा क्या है, ये अपनी धुन में अपनी मस्ती में मस्त है, क्या न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं? देखो इस पर्सन को लगता है कि अगर हम आगे बढ़ जाते हैं तो आप अपनी लाइफ में खुद से प्यार करना सीख जाओगे, खुद से लव करना सीख जाओगे, आप भी लाइफ में आगे बढ़ जाओगे और इस पर्सन के बारे में नहीं सोचोगे। क्योंकि इनको लगता है कि रिश्ते में थोड़ा अप्स एंड डाउन तक चलता रहता है और आप इनके बिना खुश हो, मस्त हो, आगे बढ़ जाओगे। ठीक है, आप भी इंडिपेंडेंस हो जाओगे, आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आ जाएगा और आप उसके साथ आगे बढ़ जाओगे। एक से ज़्यादा मौके इनके पास हैं। ठीक है, ये पर्सन आपको इमेजिन बहुत करते हैं, कहीं ना कहीं दिख रहा है कि ये पर्सन दोस्ती का रिश्ता तो रखना चाहते हैं या रखना चाहती है। ठीक है, जिस किसी के साथ ये है, लेकिन फिर भी ये पर्सन चाहते हैं कि आप इनके कांटेक्ट में रहें। वो इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं आप ही इनको विश फुलफिलमेंट कर सकते हो, आपके ही साथ ये पर्सन ज़्यादा खुश रह सकती हैं, रह सकते हैं। आप ही हो जो इस पर्सन को हर वक्त अवेलेबल रहते हो और इनके हर दुख सुख में साथ देते हो। तो ये पर्सन चाहते हैं कि आप इनके दोस्त बनकर, इनके हम वेल विशर बन के हमेशा इनका सपोर्ट करें, इनका साथ दें। ठीक है,
लेकिन याद रखें कि ज़्यादा भरोसा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कहीं न कहीं पर्सन ने आपको चीट किया है, आपको धोखा दिया है। ठीक है? आपकी क्या मर्ज़ी है। आप तो न्यू बिगिनिंग करने के लिए रेडी हो। ये पर्सन भी चाहते हैं रिश्ते में बैलेंस रहे। क्या लौट कर आएंगे? देखो, कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं जिसके पर्सन ने आपसे झूठ बोला है, आपको चीट किया, आपको धोखा दिया है। ठीक है? और जो अगर कहीं लॉयल रहे हैं तो वो पर्सन लौट कर आपकी लाइफ में वापस आएंगे, और जिन्होंने चीट किया है तो आप थोड़ा सावधान रहें। ठीक है? क्योंकि ये पर्सन को कुछ ना कुछ आपसे प्रॉफिट है। ठीक है? इनकी कोई विश है जिसे पूरा करना चाहते हैं। हो सकता है आप इनका सपोर्ट करते हैं, फाइनेंशियली, इमोशनली, फिजिकली आप इनको मोटिवेट करते हैं। कहीं न कहीं आपने इनकी मदद की है। हो सकता है इनको आगे बढ़ाने में आपका बहुत बड़ा हाथ रहा है। इनका सपोर्ट करने में, इनके स्टडी में या इनकी जॉब में आपका बहुत बड़ा हाथ रहा है कि ये पर्सन आगे बढ़े। और अगर आज ये कामयाब है तो ये पर्सन आपको छोड़ के किसी और के पास चले गए। ये चीज़ आपको बर्दाश्त नहीं हो रही। रिलीजन इश्यू है यहाँ पर, कास्ट इश्यू है दोनों के बीच में। लेकिन हाँ, आप बहुत स्पिरिचुअल हो सकते हो, आपकी गट फीलिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपकी साइकिक पावर बहुत स्ट्रॉन्ग, आप समझ जाते हो कि कहाँ क्या सही है, कहाँ क्या गलत है। ठीक है? क्योंकि आप किसी के साथ गलत नहीं कर सकते। आपकी अंतरात्मा किसी के साथ गलत करने के लिए सपोर्ट नहीं करती। अगर हम प्यार की बात करें तो ये प्यार तो आपसे करते हैं या करती है। ठीक है? आपको इमेजिन भी करते हैं, आपके सपने भी पर्सन देखते हैं या फिर देखती हैं। ठीक है? हो सकता है रिलीजन इश्यू की वजह से कहीं न कहीं इस पर्सन के मन में ये भाव आया कि शायद हम दोनों के बीच में ज़्यादा बेटर कुछ हो नहीं सकता है। हो सकता है इनका सपना था कि एक रिच इंसान मिले इनको शादी के लिए, या फिर आप इतनी रिच बन जाओगे कि आपकी इनकी पहुँच आप तक नहीं जा पाएगी। बैलेंसिंग का कार्ड है, लेकिन जेलसी दोनों तरफ से है। देखो, कुछ ऐसा भी है कि आप दोनों की एनर्जी मिरर करती है। जो आप सोचते हो भाई ये पर्सन सोचती है। आपके थॉट थोड़े मिलते-जुलते हैं, क्योंकि जो फीलिंग आती है उस पर्सन की वही फीलिंग है। आप इनसे मिलने के लिए रेडी हो, इनसे प्यार करने के लिए रेडी हो, और कहीं न कहीं आप इनका वेट कर रहे पर्सन आपसे मिले, आपसे बात करें, आपसे कम्युनिकेशन करें। कहीं न कहीं आपका इनके साथ कुछ रोमांटिक पल गुज़ारने का मन है, और आप बहुत रिच बनना चाहते हैं, जिस वजह से इस पर्सन को आप रियलाइज़ेशन करा सकें कि ये पर्सन जो छोड़कर आपको गया है, उसने गलत डिसीज़न लिया है। एक दिन ये पछताएगा या फिर ये पछताएगी। आप इनको रिग्रेट कराना चाहते हो। ठीक है? न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो, क्योंकि ये पर्सन आपको छोड़कर आगे बढ़ चुके हैं और आगे बढ़ चुके हैं, और आपकी एनर्जी ऐसी है कि आप इनके बिना खुश नहीं हो। बार-बार आप इनके पीछे भागते हो, इनको चेज़ करते हो, इनके बारे में सोचते, इनको कॉल मैसेज करने की कोशिश करते हो, बट कहीं न कहीं आपको लगता है रिस्पॉन्स नहीं आएगा। हो सकता है आपने इस पर्सन को मनाने की बहुत कोशिश की, ये पर्सन ना मान जाए और ये आगे ना बढ़े, लेकिन फिर भी शायद इस पर्सन ने मुड़कर आपकी तरफ एक बार भी नहीं देखा कि आप इनके बिन कैसे रह रहे, कैसे जी रहे हो। काफ़ी हद तक आपको नुकसान भी हुआ है, फिज़िकली, इमोशनली और फाइनेंशियली। ठीक है? बताना हमको किसका बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, यहाँ पे लॉस हुआ है। अब ये पर्सन सोच रहे हैं कि ना इधर के हैं ना उधर के हैं, क्योंकि ये आपको जब खुश देखते हैं तो इनको लगता है कि इन्होंने गलत डिसीजन ले लिया है किसी के साथ जाने का, और अगर इन्हें लगता है कि ये खुश हैं तो इनको लगता है कि इनका राइट डिसीजन है, कि हमने जो डिसीजन लिया वो ठीक है, कि हम अपनी लाइफ में खुश हैं, मस्त हैं, और हमारी लाइफ बहुत स्मूथ चलेगी, बहुत अच्छी चलेगी। हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता ज़्यादा इस इंसान से जाए या ना जाए, रहे या ना रहे। लेकिन जब इस पर्सन को ऐसा फ़ील होता है कि कहीं आप किसी और के साथ आगे ना बढ़ जाएँ,
तो ये पर्सन को लगता है कि आपसे कॉन्टैक्ट बना के रखना चाहिए, क्योंकि ये किसी और के साथ आपको देखना पसंद नहीं करते। ये चाहे कुछ भी करें, किसी के साथ रहें, ये चलता है, लेकिन आप किसी के साथ जाएँ ये इनको पसंद नहीं है। ठीक है? आपके दर्द का ज़्यादा इन्हें अफ़सोस नहीं है। ठीक है? और अगर आप जानना चाहते हैं ये लौट कर आएँगे, तो देखो जिसकी शादी हो गई उनका लौटना इम्पॉसिबल है, जिनकी नहीं हुई है तो उनका पॉसिबल है लौटना। ठीक है? लौटेंगे पर्सन और आप दोनों के बीच में चीज़ें बेटर भी होंगी। रिवर्थ होगा, रिकन्सिलिएशन होगा। ठीक है? क्योंकि कहीं न कहीं ये कार्ड दिखाता है ये पर्सन आपके साथ रोमांस करना चाहता है, इंटीमेट होना चाहता है, आपको हग करना चाहता है, आपको किस करना चाहता है और ये हँसी पल गुज़ारना चाहता है। ठीक है? अब इसके लिए टाइम लग सकता है, हो सकता है 10 दिन, 10 हफ्ते, 10 मंथ भी लग जाएँ किसी को। ठीक है? या फिर 9 मंथ लग जाएँ, 3 महीने, ऐसा भी हो सकता है। और अगर रीडिंग आपसे मैच हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं रीडिंग आपको कैसी लगी। और अगर आपका मन कहे, आपका दिल कहे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें। तो मिलते हैं अगली रीडिंग, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा एंड थैंक यू सो मच।